नमस्कार, मैं हूँ एकता तिवारी और आप हैं भीमसेन सिंह उज्ज्वल। नमस्कार। और आप सभी का आज स्पेशली शब्दों में अनेकता, एकता संघ साहित्य गैलरी, साहित्य संगी, एकता तिवारी स्टूडियो, एकता तिवारी एक्टिंग अकेडमी में घर के अंदर नहीं, चार दीवारी के अंदर नहीं, स्टूडियो के अंदर नहीं, बल्कि खुले आसमान के नीचे, प्रकृति के बीच में, घर से थोड़ा दूर, सूर्य से थोड़ा दूर कहीं आकर के हमने सोचा कुछ नया किया जाए, कुछ नए तरीके से आप सभी के साथ साहित्य, नई वाली हिंदी, पुरानी वाली हिंदी, इन सभी के साथ आपसे जुड़ा जाए, आपके साथ कुछ किताबों को साझा किया जाए। तो मुझे लगता है कि हमारा ये आइडिया आपको पसंद आएगा, क्योंकि जो किताबों के बारे में आज हम बातें करें, किताबों के बारे में, सिर्फ एक किताब के बारे में जो हम बात करने वाले हैं, वो चार दीवारी के बीच में उसके बारे में आपसे बात करना सही नहीं होता, उसके साथ न्याय नहीं होता। क्या बात। तो उस किताब के साथ न्याय संगत हो, उसके किरदारों के साथ न्याय संगत हो, उसके बैकग्राउंड के साथ न्याय संगत हो, इसके चलते आज हम आए हैं खुले आंगन में आसमान के नीचे। वाओ, कितना ही खूबसूरत ये नजारा है। हाँ। बहरहाल एक और चीज मुझे कहनी थी कि हमने सोचा तो था कि जब हम थोड़ा दूर जाएंगे तो हम शायद थोड़ा सुकून शांति के साथ आप लोगों के साथ इस किताब के बारे में परिचर्चा कर पाएंगे, लेकिन कुछ चीजों से आप जीवन में भाग नहीं सकते। बात तो सही है, बात तो सही है। और वो है भीतर का और बाहर का शोर शराबा। आप कितनी भी कोशिश कर लें, जीवन में कुछ चीजें रहती ही रहती हैं। अपने जीवन का, अपने दायित्वों का, अपने हर कर्म का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी बातों को इतनी खूबसूरती से, इतनी आसानी से आप बोल देती है ना। मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। वाकई में ये जो कला है आपकी, ये बहुत ही नायाब और ये सबके अंदर देखने को नहीं मिलता है। इसके लिए मुझे लगता है कि आपकी तारीफ होनी चाहिए दोस्तों। धन्यवाद धन्यवाद, बंदड़ा भारी आए। इससे मेरा कुछ भी नहीं है, ये मतलब इनबिल्ट है। मुझे लगता है, मुझे खुद ही नहीं पता मैं कहाँ से इस तरह की विचार रखती हूँ। मैं ऐसी चीजों पे बिलीव करके उस पे चलती हूँ, सिर्फ कहती, सुनती हूँ, सोचती नहीं हूँ, उन पे चलती भी हूँ। मुझे नहीं पता मैं ये सब कैसे करती हूँ। ऐसी किताब के बारे में बातचीत करने वाले हैं, आपको ही मजा आएगा, आपको बहुत ही आनंद आएगा उसके किरदार के बारे में, उस किताब के बारे में जानकर, उस एक लेखक के बारे में जानकर जिनकी बहुत सारी किताबें तो बेस्ट सेलर हैं और उतने ही प्यारे वो इंसान हैं और उतना ही प्यारा वो लिखते हैं और उतना ही प्यारा उनका उपन्यास है अक्टूबर जंक्शन, जिसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। लाइन, हमारे पास हर कहानी के 2 वर्जन होते हैं। ये डीपी भैया लिखते हैं। जी हाँ, फैक्ट है। देखो ना, मैंने खुद अपना एक वर्जन अभी हाल रखा काशी को लेकर, है ना। और ये तो मैंने बहुत ऐसे ब्रीफली कह दिया, ऐसे इम्प्रॉम्प्टू है। 10 अक्टूबर हर साल 10 अक्टूबर आता है और तो लोग हैं जो वादा करते हैं जब मिलते हैं कि फिर अगले साल मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे वो जगह तय होती है बाद में, लेकिन डेट फिक्स होती है, महीना फिक्स होता है। 10 अक्टूबर 2011 को मिलेंगे मुंबई में, 10 अक्टूबर 2011 को मिलेंगे मुंबई में, 10 अक्टूबर 2013 को मिलेंगे लंदन में। ऐसी मतलब अलग अलग जगह है, लेकिन डेट और महीना तय होता है पहले से, 10 अक्टूबर। ग्राउंडेड रहना, तैयारी के साथ आना और हवा न लगने देना, कान का कच्चा ना होना। किसी ने कहा ये सही है, उसकी दिशा में बह गए। ये कान का कच्चा होना मैं आपके मुंह से अक्सर सुनता हूँ, लेकिन जो मेरे सुनने वाले लोग हैं वो शायद पता नहीं इस बात से, तो वैसा जैसा आप कह रही हैं कान का कच्चा होना, उसको समझ पाए या ना समझ पाए, मुझे लगता है छोटी सी बात, अगर आप इस कान का कच्चा होना क्या होता है इसका आप बता सकें, एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, हमारे यहाँ तो कहावत है, मालवा में, मतलब एमपी में, मालवा मतलब इंदौर वाली जगह की बात कर रही हूँ मैं, इंदौर, उज्जैन, देवास। मुझे लगता है कि धीरे धीरे चलना चाहिए और धीरे धीरे एक दूसरे को जानना चाहिए। ये बात एकदम सही है। ऐसे में रिश्ते भी बहुत दूर तक चलते हैं और बहुत ही अच्छे चलते हैं। लेकिन ये बात एकदम सही है, लेकिन इस कहते हैं ना, किस्म किस्म के फूल भगवान ने बनाए हैं, ऐसे ही किस्म किस्म के इंसान भी लोग भगवान ने बनाए हैं और उनके अंदर नेचर भी किस्म किस्म का दिया है। और जो पात्रों का जिस तरीके से उन्होंने गढ़ा है ना, चित्रा और सुदीप के माध्यम से, जिस पूरे उपन्यास की जो कहानी उन्होंने रखी है, चाहे वो रिश्तों की बात हो, संबंधों की बात हो, प्यार मोहब्बत की बात हो, जीवन की किसी उम्र, किसी पड़ाव या किसी कैरियर की बात हो, ये सब कुछ आपको इस किताब में देखने को मिलेगा। और मैं चाहता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि आप इस किताब को पढ़ें, या बाकी भी किताबें पढ़ें, नई पुरानी जो भी आपको किताबें पढ़ना है, और सारी किताबें आप पढ़ें। किताब में इन दोनों की जर्नी बिल्कुल वैसी ही है। आप हिल पे कभी गए हैं? टीलों पर जब आप चढ़ते हैं, बीच में ऐसे ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो ऐसे आता है ना, सात, वो उस तरह की जर्नी है। अभी पढ़ना चाहते हैं, साहित्य गैलरी हमारा ऑनलाइन बुक स्टोर है, आप वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। हमारा ऑनलाइन इंस्टाग्राम पेज है, आप किताबें वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। 3 से 5 दिन के, 1 हफ्ते के अंदर किताब आपको मिल जाएगी और अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ मिलेगी। बहरहाल एक बात जो मैं बोलना चाहता हूँ, आज पहली बार, जो आज इतने सारे वीडियो में मैंने नहीं बोले हैं कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि हम कमेंट करें, अच्छा कमेंट करें, जो भी आपको लगता है लिखें, अपने मन की बात लिखें और इस चर्चा पर चर्चा को अपने संगी साथियों को अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हिंदी का प्रचार प्रसार हो सके। जो हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, उसको आप हैं जो बड़ा बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपका एक छोटा सा लाइक कमेंट हमें प्रोत्साहन देगा आगे बढ़ने के लिए। इन्हीं सब बातों के साथ आज की चर्चा को हम यहाँ पे विराम देते हैं। फिर मिलेंगे अगले रविवार, फिर एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नए लेखक और आपस में एक दूसरे के साथ। नमस्कार। हर हर महादेव।